अस्सलामुअलैकुम। इक्का इस्लामिक टीवी के नाजरीन, आप सब से गुजारिश है कि हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियोस सबसे पहले। अब्दुल अजीज़ 2000 मुजाहिदीन को लेकर असूनिया की तरफ चल दिए थे। इन्हें और तमाम मुसलमानों को बड़ा रंज और गुस्सा था कि वहाँ के बाशिंदों ने रात के वक्त नहत्ते और सोते मुसलमानों पर हमला करके 20 आदमियों को शहीद कर दिया था। वो जोशो इंतकाम में गर्क बड़े चले जा रहे थे। असूनिया वाले भी खूब समझते थे कि मुसलमान खामोश बैठने वाले नहीं, वो इंतकाम लेने के लिए ज़रूर हमलावर होंगे। चनाचा उन्होंने फसील की मरम्मत कर ली थी और फसीलों के बुर्जों में सिपाही तैनात कर दिए थे। वो किला के तमाम दरवाजे बंद करके जंगों पेकार के लिए मुस्तैद हुए बैठे थे। अभी वो इन इंतज़ामात से अच्छी तरह फारिग भी ना हुए थे कि एक रोज़ असर के वक्त दूर से इस्लामी लश्कर अलम लहराकर किला की तरफ बढ़ता नज़र आया। तमाम ईसाई मुसलमानों को देखने के लिए फसील पर उमड़ आए, मगर उन्होंने जब देखा कि मुसलमानों की तादाद बहुत थोड़ी यानी सिर्फ 2000 ही है, तो इनके हौसले बढ़ गए। किला के अंदर इनके सिपाहियों की तादाद अब भी 10,000 थी। इन्हें इत्मीनान हो गया कि मुसलमान किला फतह न कर सकेंगे। इस्लामी लश्कर किला से ज़रा फासले पर खैमा जन हो गया। चूँकि इसके क़याम करने तक आफताब गुरूब हो गया, इसलिए इस रोज़ जंग ना हो सकी और मुसलमान सारी रात जंग की तैयारियां करते रहे। सुबह मुसलमानों ने नमाज पढ़ते ही मसल्ला होकर किला के सामने सफ बंदी कर ली। ईसाई भी फसील पर चढ़ आए और वो इस बात का इंतज़ार करने लगे कि जिस वक्त मुसलमान बढ़ना शुरू करें, वो तीरों और संगरेज़ों की बारिश करके इन्हें रोक दें। अब्दुल अजीज़ ने इस्लामी सफ़ों के सामने घोड़ा दौड़ाया और दरमियान में रुककर बुलंद आवाज़ में कहा, मुसलमानों, ये बदअहद और मकार ईसाई अपनी तादाद की कसरत और किला की मजबूती पर मगरूर हैं, मगर नहीं जानते कि मुसलमान खुदा पर भरोसा रखते और इसकी मेहरबानी पर नाज करते हैं। ईसाइयों ने बदअहदी करके 20 मुसलमानों को शहीद कर दिया। इन मजलूमों की मौत ने इस वक्त हर मुसलमान को बेचैन कर रखा है। हमें इस वक्त तक चैन नसीब ना होगा जब तक हम इंतकाम ना ले लेंगे। मैं चाहता हूँ कि जंग का आज ही फैसला हो जाए। किला पर आज ही इस्लामी अलम लहराने लगे। सीढ़ियाँ साथ ले लो, फसील तोड़ने का सामान भी उठा लो और बिस्मिल्लाह करके हमला करो। मुसलमानों ने पहले ही तमाम सामान उठा लिया था। वो अब्दुल अजीज़ की गुफ्तगू सुनकर गरमा गए और अब्दुल अजीज़ ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया तो उन्होंने भी इस पुरजोर नारा की तकरार की और जोश में आगे बढ़े। ईसाइयों ने इन्हें देखा, उन्होंने फलाखने और कमानें संभाली और इस बात का इंतज़ार करने लगे कि जब मुसलमान जद पर आ जाएं तो तीरों और पत्थरों के टुकड़ों की बारिश शुरू कर दें। 2000 मुसलमानों का सलाब किला की तरफ बढ़ रहा था। धूप निकलकर मुसलमानों के हथियारों और सफ़ेद पोशाकों पर चमक रही थी। जिस वक्त ये शेर दिल मुजाहिदीन फसील के करीब पहुँचे तो फौरन उन पर तीरों की बाढ़ पड़ी और साथ ही पत्थरों के टुकड़े आने लगे। मुसलमानों ने पहले ही इन सब का बंदोबस्त कर लिया था। वो डालों को उठाए इनकी आड़ में ज़ब्तो निज़ाम के साथ बड़े चले जा रहे थे। ईसाइयों ने चीख चीख कर और शोर करके मुसलमानों को मरूब करने की कोशिशें शुरू कर दी। मुसलमान खूब जान गए थे कि ईसाई सिवाय शोरो गुल के और कुछ नहीं कर सकते। चनाचा वो इनके गुल की परवाह न करते हुए बड़े चले जा रहे थे। जब वो फसील के करीब पहुंच गए तो ईसाइयों ने नहायत शिद्दत से तीर, अफंगी और संग बारी शुरू कर दी। हर ईसाई चला चला कर या तो तीर बरसा रहा था या पत्थर फेंक रहा था। अब चूंकि मुसलमानों पर जद पड़ने लगी थी, इसलिए वो ज़ख्मी हो रहे थे, मगर ज़ख्म खाने पर भी इनकी रफ्तार में सुस्ती ना आ रही थी, बल्कि जिस तरह शेर ज़ख्म खाकर गज़बनाक हो जाता है और जोशो गज़ब में भरकर ज़ख्मी करने वाले पर जुस्त लगाता है, इसी तरह मुसलमान ज़ख्मी होकर गैज़ो गज़ब में आ रहे थे और इनके घोड़े बराबर तेज़ी से बढ़े चले जा रहे थे। ईसाइयों का ख्याल था कि तीरों और पत्थरों की बारिश इन्हें आगे ना बढ़ने देगी, मगर जब उन्होंने इन्हें ज़ख्मी होने पर भी आगे बढ़ते देखा तो इन पर हैरत और खौफ का गलबा हो गया और अब इनके हाथ सुस्त पड़ने लगे। मुसलमान बढ़ते बढ़ते फसील के नीचे जा पहुँचे
और उन्होंने घोड़ों से नीचे उतर उतर कर सीढ़ियाँ लगानी और फसील तोड़नी शुरू कर दी। ईसाई चूंकि फसील के ऊपर थे, इसलिए वो ये ना देख सके कि मुसलमान क्या कर रहे हैं। अलबत्ता हथौड़ों की आवाज़ से वो इस नतीजा पर पहुँचे कि वो फसील तोड़ डालने की कोशिश कर रहे हैं। जब खुदा किसी से नाखुश हो जाता है तो सबसे पहले इसकी अकल सलब कर लेता है। शायद ईसाइयों से भी खुदा नाखुश हो गया था और इनकी अकलें जाती रही थी। हथौड़ों की आवाज़ सुनते ही अफसरों ने ज़्यादा तादाद फसील से नीचे इसलिए भेज दी कि वो किला के अंदर पहुंचकर इस वक्त का इंतज़ार करें जब मुसलमान फसील तोड़कर किला के अंदर दाखिल हों, ताकि शगाफों में से सर निकालते ही इन्हें कत्ल करना शुरू कर दिया जाए। इन्हें यहाँ तो ये ख्याल ही न रहा कि मुसलमान सीढ़ियों के ज़रिए से फसील के ऊपर भी आ सकते हैं, या उन्होंने ये समझ लिया कि मुसलमानों के पास सीढ़ियाँ ना होंगी और इसलिए वो फसील पर ना चढ़ सकेंगे। चनाचा फसील पर थोड़े ईसाई रह गए और वो भी कुछ मुतमिन से होकर किला की तरफ जाकर झांकने लगे। इधर मुसलमानों ने जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ लगाकर ऊपर चढ़ना शुरू किया। इनका ख्याल था कि ईसाई तलवारें सौंते फसील के ऊपर खड़े होंगे, इसलिए वो सरों पर डालें उठाए चढ़ रहे थे। फसील नहायत ऊंची थी, तकरीबन 30-35 फुट बुलंद थी। इतनी बुलंदी पर चढ़ना नहायत दुश्वार था। मुसलमान मुंह में तलवारें दबाए और एक हाथ में डाल उठाए और एक हाथ से डंडे पकड़ते हुए नहायत होशियारी से चढ़े चले जा रहे थे। जब फसील के बराबर पहुंच गए तो उन्होंने सर उबार कर देखा। ईसाई दूसरी तरफ थे। वो जल्दी से फसील पर कूदे और वहां जाते ही तलवारें हाथ में लेकर ईसाइयों की तरफ दौड़े। धमक सुनकर ईसाइयों ने अपनी पुश्त की तरफ देखा। वो मुसलमानों को आते देखकर सहम गए और चला चला कर कहने लगे, जिन आ गए, जिन आ गए। ईसाई बदअक्ली तो खुद करते थे और समझते ये थे कि मुसलमान इंसान नहीं है और इसीलिए वो जब चाहें किसी भी जगह पहुंच सकते हैं। चनाचा इस वक्त भी उन्होंने यही समझा कि वो जिन होने की वजह से बगैर सीढ़ियों के ही चढ़ आए हैं। हालांकि अगर वो जरा भी अक्लो तदबीर से काम लेते तो कुछ आदमी नीचे भेज देते और कुछ फसील पर रखकर ये देखते कि मुसलमान सीढ़ियों के जरिए से तो चढ़ने की कोशिश नहीं करते। मुसलमानों ने दौड़कर खौफजदा ईसाइयों पर हमला कर दिया और इस जोशो गज़ब में आकर हमला किया कि बावजूद ईसाइयों के अपनी ढालें सामने करने के उनको कत्ल कर डाला। बाकी ईसाई कुछ ऐसे डर गए और खौफजदा हुए कि घबराकर फसील के ऊपर से किले के नीचे जा पड़े और इस तरह इनकी काफ़ी तादाद ज़ाया हो गई। चूँकि फसील पर बहुत ही कम ईसाई रह गए थे, इसलिए मुसलमानों ने इनका जल्दी ही खात्मा कर डाला। अभी तक मुसलमान सीढ़ियों के ज़रिए से फसील पर आ रहे थे, मगर सीढ़ियाँ 5-7 ही थी, इसलिए अब तक बहुत कम तादाद मुसलमानों की फसील पर आ सकी थी। मगर जिस कदर भी आ गए थे वो बहुत ज़्यादा गैज़ो गज़ब में भरे हुए थे, इसलिए फसील वाले ईसाइयों का खात्मा करके वो जीने के ज़रिए नीचे उतरने लगे। किला के अंदर वाले ईसाइयों ने फसील वाले ईसाइयों का शोर सुन लिया था और साथ ही इन्हें नीचे गिरकर मरते भी देख लिया था। वो खुद भी घबरा रहे थे और इधर मुसलमान अल्लाह अकबर के नारे लगाते जीनों से नीचे उतरे और ईसाई इन्हें देखते ही इनकी तरफ दौड़े और उन्होंने कोशिश की कि मुसलमानों को जीने के दरवाजे पर ही रोक दें। मगर मुसलमान कुछ ऐसे जोश में भरे हुए थे कि उन्होंने बढ़ते हुए ईसाइयों को देखते ही झपट कर इन पर हमला कर दिया। जंग शुरू हो गई। ईसाई मुसलमानों पर और मुसलमान ईसाइयों पर टूट पड़े। तलवारें बिजली की तरह कूद उठी और सरफरोशों के सरों पर झुकी और खून उगलते हुए उठी। जिस वक्त ईसाइयों ने हमला किया था, इसी वक्त शोरोगुल करके किला सर पर उठा लिया था। इधर जख्मियों ने भी चलाना शुरू कर दिया और इन मुख्तलिफ आवाज़ों से तमाम किला गूंज उठा। मगर मुसलमान ना शोर कर रहे थे, ना इधर उधर देख रहे थे, बल्कि नहायत इत्मीनान और बड़े इस्तकलाल से लड़ रहे थे। इनकी तलवारें मौत का फरिश्ता बनी हुई थी। जो भी इनकी जद में आ जाता था, कज़ा इसे अपने कब्जा में ले लेती थी। अगरचा ईसाई भी बड़े जोशो खरोश से लड़ रहे थे और वो चाहते थे कि मुसलमानों को या तो कत्ल कर डाले या किला से बाहर निकाल दे। मगर इन दोनों बातों के लिए इनकी तमाम कोशिशें बेसूद जा रही थी, बल्कि जिस वक्त भी वो जोश में आकर हमला करते थे, मुसलमानों की तलवारें इनका इस्तकबाल करके इन्हें मौत की गोद में पहुंचा देती थी। हर मुसलमान जोशो गज़ब में भरा हुआ था और शेर की तरह झपट झपट कर हमले कर रहा था। मुसलमानों का तांता लगा हुआ था और वो बराबर जीने से उतर उतर कर फैलते जाते थे।
और जूं जूं वो फैलते जाते थे जंग की आग भी फैलती जाती थी। दूर तक तलवारें कांट छांट करती नजर आ रही थी। हाथ और सर कट कट कर उछल रहे थे, धड़ धड़ाधड़ गिर रहे थे, जगह जगह खून के परनाले बह रहे थे। मुसलमानों ने जोश में आकर हमला किया और ईसाइयों की सफ़ों को उलट दिया। बहुत से जानबाजों को मार डाला और बहुत से दलेरों को पीछे हटा दिया। मुसलमान चाहते थे कि दरवाज़ा की तरफ बढ़कर फाटक खोल दें ताकि मुसलमान किला के अंदर आ जाएं और जंग का फैसला जल्दी हो जाए, लेकिन ईसाई इन्हें बढ़ने ना देते थे। और चूंकि अभी तक बहुत कम मुसलमान आए थे, इसलिए ईसाई इस फ़रेब ख्याली में मुब्तला थे कि इन्हें दबाकर किला से बाहर निकाल देंगे या मार डालेंगे। अब अब्दुल अजीज भी किला के अंदर आ गए थे और उन्होंने आते ही इस जोश से हमला किया कि परों के परे उलट दिए और सफ़ों की सफ़ें ज़ेरो ज़बर कर दी। जो भी इनके सामने आ गया उन्होंने इसे मार डाला, जिस पर भी हमला किया इसे कत्ल करके छोड़ा। जब मुसलमानों ने इन्हें इस जोशो खरोश से लड़ते देखा तो इनमें भी जोश की लहर दौड़ गई और उन्होंने भी संभल कर हमला किया। ये हमला इस शिद्दत से हुआ कि ईसाई बावजूद एड़ी चोटी का जोर लगाने के पिस्पा हुए और इनकी कसीर तादाद नजरे अजल हो गई। इनके पीछे हटते ही मुसलमानों ने बढ़कर और भी सख्ती से हमला किया। इस सख्ती से ईसाई पीछे हटते चले गए। तकरीबन 50 मुसलमान ईसाइयों को मारते काटते दरवाज़ा की तरफ बढ़े। अगरचा ईसाइयों ने कदम कदम पर इनकी मज़ाहमत की, लेकिन वो हर उस शख्स को जो सामने आ गया मारते काटते बढ़े और वो दरवाज़ा पर पहुंच गए। दरवाज़ा के मुहाफ़िज़ों ने बड़े जोश और बड़ी दिलेरी से इनका मुकाबला किया, मगर मुसलमानों ने इन्हें तलवारों की बाट पर रख लिया और चंद ही सातों में इनका खात्मा कर डाला। अब उन्होंने फाटक खोल दिया। फाटक के खुलते ही मुसलमानों का सैलाब किला में बह आया और ताज़ा दम मुसलमानों ने किला में दाखिल होते ही तलवारें निकाली और बेदरेग ईसाइयों को कत्ल करना शुरू कर दिया। वो हर तरफ फैल गए, सारे किले में बिखर गए और इस तरह किला के चप्पा चप्पा पर जंग होने लगी। अगरचा ईसाई बहुत ज़्यादा थे, मगर मुसलमानों ने इन्हें कत्ल करके ठिकाने लगाना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में ईसाइयों की कसीर तादाद नजरे अचल हो गई। ये देखकर ईसाई घबरा गए और उन्होंने हथियार डाल दिए। मुसलमानों ने इन्हें गिरफ्तार करके किला पर कब्जा कर लिया। अब्दुल अजीज ने बागियों के सरगनों को सजाएं दी, कैदियों से जजिया लिया और किला पर तसल्लुत करके वहां के चंद मोअज़्ज़िज़ीन को बतौर यरगमाल अपने साथ लिया और 2 रोज़ वहां क़याम करके तीसरे रोज़ 200 मुसलमानों को इस किला में छोड़कर बकिया लश्कर को लेकर तिलितलिया की तरफ